एक बहेलिया नित्य जंगल में शिकार करने के लिए जाया करता था। एक दिन जंगल में एक हंस और हंसनी को उसने अपने तीर का निशाना बनाना चाहा। इस पर हंसनी ने कहा कि तुम हमें मत मारो, हम तुम्हें 2 मोती नित्य दे दिया करेंगे। बहेलिया मान गया और 2 मोती लेकर घर आ गया। वो नित्य 2 मोती ले आता और उन्हें बेच देता। कुछ ही दिनों में उसके पास काफी रुपये जमा हो गए। पड़ोसिन ने बहेलिये की बदलती दशा देखी तो उसे बड़ी डाह हुई। उसने बहेलिये की स्त्री से सारी बात का पता लगा लिया। बहेलिये के कोई संतान न थी, इससे बहेलिया और उसकी स्त्री बड़े दुखी रहते थे। पड़ोसिन ने बहेलिये की स्त्री से कहा कि यदि तू हंस का मांस खा ले तो तेरे निश्चय ही पुत्र उत्पन्न होगा। बहेलिये की स्त्री ने अपने पति से हंस का मांस लाने के लिए कहा। स्त्री के कहने पर बहेलिये ने दूसरे दिन जंगल में जाकर हंस को मारना चाहा। हंसों ने बहुत प्रार्थना की लेकिन वह नहीं माना। हंसों ने कहा कि हम तुम्हें बहुत सारे मोती दे देंगे, लेकिन बहेलिया नहीं माना। संयोग से उसी वक्त वहां शिकार खेलता हुआ राजा आ पहुंचा। हंसों की करुण पुकार सुनकर राजा ने बहेलिये से कहा कि या तो इन्हें छोड़ दे, अन्यथा मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। बहेलिया डर गया और उसने हंसों को छोड़ दिया। राजा हंसों के जोड़े को अपने महल में ले लाया और वहीं उन्हें नित्य मोती चुगाने लगा। अब हंस वहां निर्भय होकर आनंदपूर्वक रहने लगे। जब वहां रहते रहते उन्हें बहुत दिन हो गए तो एक दिन हंस ने हंसनी से कहा कि राजा ने हमारा बड़ा उपकार किया है, इसका बदला चुकाना चाहिए। ये सोचकर वह राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, समुद्र पार के उस देश की राजकुमारी अनुपम सुंदरी है, आप मेरे ऊपर चढ़कर वहां चलें। राजा जाने लगा तो रानी बोली कि आप कब तक वापस आओगे? राजा ने कहा कि मैं सावन की तीज तक अवश्य आ जाऊंगा। रानी ने कहा कि सावन की तीज तक मैं तुम्हारी राह देखूंगी। यदि तुम तब तक यहाँ न आए तो मैं चिता में जल मरूंगी। राजा हंस पर सवार होकर राजकुमारी के नगर में पहुंचा। राजकुमारी के रूप को देखकर राजा मोहित हो गया। उधर राजकुमारी ने भी राजा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोनों का विवाह हो गया और दोनों हंस पर सवार होकर लौट पड़े। समुद्र के इस पार आने पर राजकुमारी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं अपनी माँ का दिया हुआ नौलखा हार वहीं भूल आई हूँ, सो मुझे हार लाने के लिए वापस जाने की आज्ञा प्रदान करें। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें और बहुतेरे हार बनवा दूंगा, लेकिन राजकुमारी ने हठ कर किया। हंस ने राजा से कहा कि मैं समुद्र लांघने से थक गया हूँ, अतः दोनों को साथ नहीं ले जा सकूंगा, आप यहीं ठहरे, मैं राजकुमारी को लेकर जाता हूँ। राजकुमारी हंस पर बैठकर चली गई। अपने महल में पहुंचकर राजकुमारी ने हंस को एक जगह बैठ जाने की आज्ञा दी और स्वयं हार ढूंढने में लग गई। महल में दीपक जल रहा था। दीपक लुढ़क कर हंस के पंखों पर गिरा और हंस जल गया। हार ढूंढकर राजकुमारी हंस के पास आई तो हंस को जला देखकर अवाक रह गई। वो उदास होकर हंस के पास ही बैठ गई। उधर राजा समुद्र के दूसरे पार हंस की बाट देख रहा था। ज्यों-ज्यों विलंब होता जा रहा था, त्यों-त्यों राजा की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी। कई दिन बीत गए और हंस नहीं आया, तो राजा ने समुद्र में डूब जाने की मन में ठान ली। उसी रात को राजा ने एक वृक्ष पर चकवा चकवी को आपस में बातें करते हुए सुना। चकवी बोली, ओ चकवा, कुछ कह बात, कटेगी रात। चकवा बोला कि घर बीती कहूं या पर बीती। चकवी ने उत्तर दिया कि घर बीती तो सदा ही कहते हो, आज तो पर बीती ही कहो। इस पर चकवा बोला कि मैं बींट करता हूँ, यदि कोई सुनता गिनता हो और मेरी बींट को जमीन पर गिरने से पहले ही उठा ले और अपने शरीर में मलकर समुद्र में घुसे तो समुद्र का पानी फट जाए और वह आसानी से समुद्र को पार कर जाए। इस पर चकवी बोली कि यदि कोई मेरी बींट को मृत प्राणी पर पानी में घोलकर छिड़क दे तो वो तुरंत जिंदा हो जाए। ये कहकर दोनों ने बींट डाली तो राजा ने ऊपर की ऊपर ले ली। चकवी की बींट उसने अपने पास रख ली और चकवे की बींट को शरीर में मलकर पानी में उतर गया। समुद्र का पानी फटता गया और राजा समुद्र के पार पहुंच गया। समुद्र पार करके वो राजकुमारी के महल में गया। राजकुमारी तब भी हंस के पास ही बैठी थी। राजा ने राजकुमारी से सारी बात जानकर चकवी की बींट पानी में घोलकर हंस पर छिड़क दी। इस पर हंस फड़फड़ाकर उठ बैठा। अब राजा रानी फिर हंस पर सवार होकर उड़ चले।
समुद्र के इस किनारे आए तो राजा ने देखा कि लड़कियां सावन की तीज के गीत गा रही है। राजा को तुरंत ध्यान आया कि यदि आज अपने नगर में नहीं पहुंचूंगा तो रानी सती हो जाएगी। हंस ने कहा कि मैं दोनों को लेकर तो इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकूंगा। हाँ, आप मुझे एक चिट्ठी लिख दीजिए तो मैं आपका संदेश रानी तक पहुंचा दूंगा। राजा ने रानी के नाम चिट्ठी लिखी कि मैं शीघ्र आ रहा हूं, तुम सती मत होना। हंस चिट्ठी लेकर उड़ा। उधर रानी जलने के लिए चिता में बैठी थी और चिता में अग्नि लगाई ही जा रही थी कि हंस ने राजा की चिट्ठी ले जाकर रानी की गोद में गिरा दी। रानी ने चिट्ठी उठाकर पढ़ी। राजा का संदेश पाकर वो चिता से बाहर आ गई। लोग कहने लगे कि ढोंग करना आसान है, जलना आसान नहीं है। तब रानी ने सबको राजा की चिट्ठी दिखला दी। सारे लोग मान गए। उधर हंस चिट्ठी गिराकर फिर उड़ गया और राजा और राजकुमारी को ले आया। राजा और नई रानी को देखकर सारी प्रजा आनंद उत्सव मनाने लगी। हंस ने राजा से कहा कि महाराज, आपने हमारे प्राण बचाए थे तथा आपने हमें बहुत सुखपूर्वक यहाँ रखा, लेकिन हम जंगल के जीव हैं, सो एक जगह बंद होकर रहना नहीं चाहते। हमने आपका एहसान चुका दिया है और अब हम जा रहे हैं। इतना कहकर हंस और हंसनी आकाश में उड़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की लोककथा? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई लोककथा पर।